गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 7 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें यहाँ पे 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ है, साथ ही में ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप जाकर इनको डायरेक्टली यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम विच डेट विल इंडिया बिगिन एक्सचेंजिंग क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन अंडर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म। तो ये डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल 2027। प्लास्टी इंडिया 2026 की बात करें, ये होगी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत टैक्सी को अभी यहाँ पे इनॉग्रेट या फिर लॉन्च किया है किसने? हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। 71st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है जीतन राम मांझी ने। $200 मिलियन का सिक्योरिटी असिस्टेंस यहाँ पे अप्रूव किया है यूएस कांग्रेस ने इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। किस कंट्रीज को लेकर? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को लेकर। इंडिया ने यहाँ पर एक यूएन ऑनर रोल को अर्न किया है, इसने प्लेस अपना अर्न किया है 2026 में। किस चीज़ को लेके? बाय पेइंग इट्स यूएन रेगुलर बजट कंट्रीब्यूशन इन फुल एंड ऑन टाइम। अभी यहाँ पे किस कंपनी ने जो है ये बनी है वर्ल्ड की फर्स्ट रिटेल फर्म टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1 ट्रिलियन? तो ये बनी है वॉलमार्ट। इसके अलावा बात करें यूरोप की पहली कंट्री जिसने सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन किया है अंडर द एज ऑफ 16 ईयर ऑफ एज, तो ये है स्पेन। रशिया ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खैबरोवस्क को यहाँ पे डिज़ाइन किया है पोसाइडन को कैरी करने के लिए, जो कि एक अंडर वाटर ड्रोन है। 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर्स ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड ये मिला है किसको? ग्यालियम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ये ऑब्जर्व होता है 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। फर्स्ट एवर फीमेल मेंबर फ्रॉम द ईरान टू बी इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये है सौर्या अघई हाजियागा। डीजी कौन बने हैं नेवल आर्मामेंट एट नेवल हेडक्वार्टर इन फरवरी? तो यह है श्री दिवाकर जयंत। विंटर ओलंपिक्स 2026 में होंगे इटली में। एंड यहाँ पे कर्नाटका ने अनाउंसमेंट करी है द रोल आउट ऑफ द ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम टू स्पीड अप लैंड एंड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। इसके अलावा बात अगर हम करें डिप्लिप्थेरा पखालिका एक न्यूली डिस्कवर्ड फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है तेलंगाना में। इंडियन रेलवे ने अनाउंसमेंट करा है कि एलिफेंट को लेकर एक यहाँ पे एआई अनेबल्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जो कि प्राइमरीली फोकस करेगा इनके एक्सीडेंट से बचाने के लिए। प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज किसको मिला है? रूबल नागी को मिला है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कर्नाटका कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ विच वोटिंग मेथड फॉर अपकमिंग पंचायत इलेक्शन? तो यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल दिया है किसको? बैलेट पेपर एंड बैलेट बॉक्सेस को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है? तो ये दिया है कर्नाटका ने, तो स्टेट का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और किस इलेक्शन को लेके? पंचायत इलेक्शन को लेकर ये अप्रूवल दिया है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है, राइट। तो कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव्ड द यूज ऑफ बैलेट पेपर एंड बैलेट बॉक्सेस फॉर पंचायत इलेक्शन। और ये जो मूव यहाँ पे हुआ है, इट रिक्वायर्स द अमेंडमेंट टू द कर्नाटका ग्राम स्वराज एंड पंचायत राज एक्ट। और इस नए लॉ को यहाँ पे नाम दिया गया क्या? कर्नाटका ग्राम स्वराज एंड पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
फिर क्वेश्चन कि कौन सा एयरपोर्ट यहाँ पे बना है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, किसमें? विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में। तो विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड की डिक्लेरेशन यहाँ पर हुई है, जिसमें बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर ये चुना गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, जो बना है वर्ल्ड जो है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड है ये ऑर्गेनाइज किए हैं किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन कोलैबोरेशन विद दी फिक्की एंड AAI। फिर व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व्ड? तो ये कौन सी डेट को मनता है डे? ये मनता है 6 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 6 फरवरी को मनता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सिक्स है ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है 6 फरवरी। एंड इसमें बात करें कि जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन है ये एक नॉन मेडिकल प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे इंजर और अल्टर करता है फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है, बाकी इसके अलावा ये लाइफ लॉन्ग फिजिकल और साइकोलॉजिकल सोशल हार्म और क्रिएट करता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना ये डेट कौन सी है 6 फरवरी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा दैट हु स्कोर्ड द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन दी ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल 2026। तो अभी हम बात करें ICC जो अंडर 19 मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था वो फाइनली हो चुका है, भारत इसमें जीत गया, इंग्लैंड इसमें हार गया है। तो इंडिया ने उठा ली है ट्रॉफी और इंग्लैंड इसमें हार गया। और इसमें यहाँ पे बात करें हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ये किसने बना दिया है? ये बनाया वैभव सूर्यवंशी ने, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी स्कोर एंड इन ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने इंडिविजुअल हाई स्कोर यहाँ पे बना दिया है, कितना? 175 रन्स का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कितनी बॉलों में? 80 बॉलों में। अगेंस्ट विच टीम? इंग्लैंड के खिलाफ में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दैट विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट एल्डरली बजट इन फाइनेंशियल ईयर 2027। तो फाइनेंशियल ईयर 27 में किस स्टेट ने यहाँ पे पहला बार ऐसा किया कि उसने एल्डरली बजट को पेश किया है अलग से? तो ये क्या है, किसने? केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा कुछ समय पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि सीनियर सिटीजन कमीशन को स्टैब्लिश करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है? तो ये भी केरला ही था। तो अभी एल्डरली पर्सन के लिए अलग से एल्डरली बजट को पेश करने वाला भी पहला स्टेट कौन सा बन चुका है? दैट इज अगेन केरल। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है केरल के फाइनेंस मिनिस्टर KN बाल गोपाल ने। और इसमें एल्डरली बजट में जो यहाँ पे एलोकेशन हुआ है वो कितना हुआ है? 46,236.52 करोड़ रुपीस, जो कि टोटल स्टेट बजट का 19.07% है। फिर विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027? तो 2027 में जो एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप है उसको होस्ट करेगा अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इवेंट होगा कहाँ पर? ये होगा दिल्ली में। एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027 कहाँ पे? दिल्ली में। फिर नीति आयोग्स क्लीन एनर्जी ब्लूप्रिंट एम्स टू ट्रांसफॉर्म विच इंडियन स्टेट इनटू अ मेजर रिन्यूएबल एनर्जी हब बाय 2035। तो यहाँ पे नीति आयोग ने बात करी है आंध्र प्रदेश को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने की इनटू अ मेजर रिन्यूएबल एनर्जी हब। कब तक? 2035 तक। तो इसमें ये स्टेट ध्यान रखना है, बॉडी ध्यान रखनी है नीति आयोग, एंड साथ ही में कौन से ईयर तक इसने ये बात करी है वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश। ईयर है 2035, राइट। और ये जो पूरा ड्राफ्ट प्लान है इसको रिप्रेजेंट किया है BVR सुब्रमण्यम ने विजयवाड़ा में, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो आप ध्यान रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विमेंस लेड इंडस्ट्रियल पार्क इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2026। तो 2026 फरवरी में भारत का पहला अपनी तरीके का विमेंस लेड इंडस्ट्रियल पार्क ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक के गौरी बिदनूर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है।
तो कर्नाटका में ये जगह है जहाँ पर भारत का पहला अपनी तरह का विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें जो ये पूरा इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है फिक्की एफएलओ बेंगलोर ने। इसकी जो विमेन विंग है ना फिक्की की बेंगलोर में, उसने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। और इसका जो पर्पस क्या होगा, तो इसका पर्पस है टू रिड्यूस एंट्री बैरियर फॉर विमेंस एंड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है आईएनएस सुदर्शनी मेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट कॉल ऑफ दी लोकायन 26 वॉयज एट विच पोर्ट। तो किस पोर्ट पर यहाँ पे इन्होंने जो है फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट कॉल किया है आईएनएस सुदर्शनी ने, तो ये है सलालाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है ये, तो ये आपको ओमान में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वॉयज कौन सा है ये, लोकायन 26, ठीक है। तो आईएनएस सुदर्शनी अराइव्ड एट सालाह पोर्ट, जो कि आपको ओमान में देखने के लिए मिलेगा, एंड मार्किंग द फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट कॉल ऑफ द लोकायन 26 वॉयज, ठीक है। तो ये 10 मंथ का ट्रांस ओशियनिक डिप्लॉयमेंट है विच इज एम्ड एट शोकेसिंग इंडियाज मैरिटाइम हेरिटेज एंड डिप्लोमेसी। एंड ये अगर हम बात करें इस पोर्ट का जो है लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है। तो सालाह पोर्ट आपको कहाँ पर, ये आपको ओमान में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ न्यू टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया माल न्यूट्रिशन फ्री बाय विच ईयर। तो भारत ने नया टारगेट सेट किया 2030 तक, जो भारत को ये माल न्यूट्रिशन फ्री बना देंगे। तो ऐसा इन्होंने बोला है। पहले टारगेट 2025 था अंडर दी पोषण अभियान, लेकिन अब इसको रिवाइज करके किया गया 2030। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर है हु को चेयर द 24th इंडो यूएस जॉइंट टेक्निकल ग्रुप प्लेनरी मीटिंग ऑन द डिफेंस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम इंडियन स्टेट। तो ये यहाँ पे बात करी है किसने, डॉक्टर चंद्रिका कौशिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो डीआरडीओ होस्टेड द 24th एडिशन ऑफ द इंडो यूएस जॉइंट टेक्निकल ग्रुप मीटिंग ऑन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, दिल्ली में। और इसको को चेयर किया है डॉक्टर चंद्रिका कौशिक ने डीआरडीओ की तरफ से, एंड माइकल फ्रांसिस डोड है यूएसए की तरफ से। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मणिपुर फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम। तो मणिपुर की पहली फीमेल डेप्यूटी सीएम कौन बनी है, ये बनी है नेमचा किपगेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले हमने महाराष्ट्र को डिस्कस किया था। महाराष्ट्र की जो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम बनी है वो बनी है सुनेत्रा पवार। रेखा गुप्ता की बात करें तो ये दिल्ली की सीएम है, ठीक है। और अभी मणिपुर की बन चुकी है नेमचा किपगेन। और यहाँ के जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं यमुना खेमचंद सिंह। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 मेंस कैटेगरी में किसने जीता है, इंडिया ने। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके डाउट होंगे लास्ट 1 वीक के, वो इस बार का जो वीकली सेशन होगा उसमें एट द एंड मैं वहाँ पर सारे डाउट को आपके एड्रेस करूँगी, जो भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखे हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी बता सकते हो, राइट। अब इसके अलावा अगर आपको 3000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे चाहिए एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा, आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरव्यू पूरे क्लास का, तो देखिए बैलेट पेपर एंड बैलेट बॉक्सेस को लेके बात करी है किसने, यहाँ पे कर्नाटका के पंचायत इलेक्शन में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में बेस्ट एयरपोर्ट बना है दिल्ली एयरपोर्ट। इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, 6 फरवरी को मना है। फिर बात करें आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर बना है किसने, वैभव सूर्यवंशी ने। एल्डरली बजट को पेश किया है केरला ने। भारत इसको होस्ट करेगा 2027 में। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को लेकर ये पूरी बात करी ट्रांसफॉर्म करने की। भारत का पहला अपनी तरीके का विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में। आईएनएस सुदर्शनी कहाँ पे, सालाहा पोर्ट है ओमान में। माल न्यूट्रिशन का टारगेट 2030 है। इसको डॉक्टर चंद्रिका कौशिक ने जो है को चेयर किया है। मणिपुर की फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम बनी है नेमचा किपगेन।
इसके अलावा मेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है भारत ने, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। आज आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, कि खंजर 13 एक्सरसाइज ये किस-किस कंट्री के बीच में होती है और ये कहाँ पर हुई है, ये बताना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना दिया, तो आंसर था इसका आंध्र प्रदेश, राइट। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज को अवेल कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर। बाकी 40% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।